मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मैनटेक का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि आने वाले समय में सॉफ्ट पावर हमारी ताकत बनेगी। इस संकल्प के साथ सभी को जुट जाने की आवश्यकता है। महू में रणसंवाद 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। यहां प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने गणेश प्रतिमा का पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चार के साथ गणपति बप्पा पार्टी कार्यालय में विराजमान हुए हैं। गणेश भगवान के आगमन पर पार्टी कार्यालय में पंडाल सजाया गया है। इस पूजा में भोपाल जिला अध्यक्ष रविंद्र यति सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बिजनौर के धामपुर में केएन इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब शिक्षकों के दो गुट आपस में भिड़ गए और खूनी संघर्ष हो गया है। विवाद के दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं, जिसमें दो शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया और तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी। गाड़ाद्वारा में बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस गाड़ाद्वारा, चीचली और साईखेड़ा ने संयुक्त रूप से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम की अनुपस्थिति में एसडीओपी रत्नेश मिश्रा, तहसीलदार प्रियंका नेताम को ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस ने अघोषित विद्युत कटौती, स्मार्ट मीटर, आवारा मवेशियों और जलभराव की समस्याओं को तुरंत सुलझाने की मांग की है। गंज बसोदा के पास त्योंदा में झूला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज करवाने पर 35 वर्षीय महिला क्रांतिबाई लोधी की मौत हो गई है। महिला का हल्का फुल्का बुखार आ रहा था, जिससे कि इलाज के लिए गई थी, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद हालत गंभीर हो गई है और उसे त्योंदा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। परिवार ने झूला छाप डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा के नवाबगंज में बैटरी रिक्शा चालक संगम लाल उर्फ भोले की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतक का शव झाड़ियों के पास मिला है। मौके से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। गोवर्धन के बरसाना गोवर्धन मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है, जब श्रद्धालुओं से भरे टूरिस्ट बस के ब्रेक फेल हो गया है। अनियंत्रित बस ने आगे चल रहे टेम्पो में टक्कर मार दी है, जिससे 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि टेम्पो चालक की हालत गंभीर होने पर मथुरा रेफर किया गया है। खंडवा में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुरानी मंडी प्रांगण में लाए गए स्टॉल से स्व सहायता समूह द्वारा तैयार इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा खरीदी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि केवल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी प्रतिमाएं ही खरीदें, ताकि जल और पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ के सख्ती में प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री का मामला सामने आने पर एसपी अंकिता शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेजॉन इंडिया को नोटिस भेजते हुए पूछा गया है कि क्यों ना उन्हें सह आरोपी बनाया जाए। पुलिस का कहना है कि आरोपी अपराध में इस्तेमाल चाकू अमेजॉन से खरीदते हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई होगी। सिलवानी नगर में गणपति उत्सव का उल्लास छाया हुआ है। भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी पर आज से 11 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। दोपहर बाद चित्रा नक्षत्र में घर घर गणेश की स्थापना होगी। वहीं देर रात पंडालों में प्रतिमाएं विराजेगी। बाजारों में पूजन सामग्री और गणेश मूर्तियों की खरीदारी को लेकर रात तक रौनक बनी रही। उन्नाव में खाद वितरण करने वाली सहकारी समितियों के पदाधिकारियों सड़क पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन किया है। पदाधिकारियों का आरोप है कि खाद वितरण के दौरान उनके साथ अभद्रता, तोड़फोड़ और गाली गलौज की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक खाद वितरण बंद रहेगा। अमेठी में अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र की ओर से अग्नि सचेतक प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया है। अग्निशमन अधिकारी शिवदरस प्रसाद के नेतृत्व में इंदिरा गांधी स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं और शिक्षकों को आग के प्रकार उपकरणों के उपयोग और सुरक्षित बाहर निकलने की तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए समाजसेवी दीपक दुबे अपने परिवार की 50 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे
स्वहस्त निर्मित भगवान श्री गणेश की पर्यावरण हितैषी प्रतिमाएं बनाकर गणेश चतुर्थी के दिन निःशुल्क वितरित करते हैं। खास बात यह है कि इन प्रतिमाओं में पुष्प के पौधों के बीज भी लगाए जाते हैं। बलरामपुर में एक बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ है जब अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर खाई में गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बॉक्स बनाकर गांजा तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से गांजा जब्त कर लिया है। बुरहानपुर के दत्तात्रेय नगर से गणेश उत्सव के दौरान सामने आया है कि एक अद्भुत नजारा जिसने सबका मन मोह लिया है। वीडियो में एक नंदी गणेश प्रतिमा के स्वागत में अपने पैरों पर बैठकर मानो भगवान गणेश को प्रणाम करता दिख रहा है। इस अनोखे भावुक दृश्य ने लोगों के दिलों को श्रद्धा और भक्ति से भर दिया है। उन्नाव के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के ग्राम सरहा में उस समय सनसनी फैल गई जब तालाब में एक युवती का शव मिला। मृतका की पहचान 20 वर्षीय सोनम के रूप में हुई है, जो सोमवार शाम से लापता थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या सभी पहलुओं पर लेकर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोपों को लेकर बवाल बढ़ गया है। भाजपा नेताओं ने पुलिस के खिलाफ धरना देते हुए मुठभेड़ करने वाली टीम पर कार्रवाई की मांग की है। लूट के मामले में आरोपी रॉबिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे हैं। फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रायपुर में दिन दहाड़े उठाई गिरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सुकमा से आई एक शिक्षिका ने करीब 5 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। महिला गोल बाजार से खरीदारी का लौट रही थी, तभी अज्ञात महिलाओं ने उसके पास रखा सोने चांदी के गहनों से भरा डिब्बा गायब कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। रायपुर प्रेस क्लब में आज रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर देवर्थोधर ने पत्रकारों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्रालय की गतिविधियों की जानकारी साझा की और कहा कि वे डिफेंस से जुड़ी खबरें लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। साथ ही पत्रकारों से आग्रह किया कि इन खबरों को पब्लिक तक पहुंचाने में सहयोग करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गणेश चतुर्थी पर कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची और भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर उन्होंने राजधानी समेत पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि विघ्नहर्ता श्री गणेश सभी के जीवन से संकट दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। हरदोई के सनीला क्षेत्र में एक युवक सगी बहनों के साथ किराए के मकान में पकड़ा गया है। युवक बहराइच का रहने वाला है, जबकि दोनों बहनें हरदोई की बताई जा रही हैं। अलग अलग समुदाय से जुड़े होने के चलते मामले को लव जिहाद की आशंका से जोड़ा जा रहा है। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कौशाम्बी पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी पटेल धवल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 15 मई को गुजरात के व्यापारी से 5,65,000 रुपए लूटकांड में शामिल था। घटना के बाद 2 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि धवल पर पुलिस ने इनाम घोषित किया था। बीती रात एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने आरोपी को दबोच लिया है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के सतोहा गांव में गोलीकांड से सनसनी फैल गई है। आरोप है कि शराब के पैसे मांगने पर मना करने से नाराज दबंगों ने देर रात 25 से 30 साथियों के साथ घर पर हमला कर दिया। हथियारबंद हमलावरों ने तोड़फोड़ और गाली गलौज के साथ जमकर फायरिंग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रायबरेली में 7 बच्चों की मां अपनी सगे भांजे के साथ फरार हो गई है। महिला दिल्ली से अपने गांव में मकान की छत डलवाने 3 लाख रुपए लेकर आई थी, लेकिन घर पहुंचने के बजाय भांजे के साथ रहने लगी। परेशान पति राजकुमार 7 बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि मेरे पैसे लेकर भांजे के साथ रहने लगी है पत्नी। धार जिले की धामनोद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए राहगीरों से लूट करने वाले 3 आरोपियों को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। 26 अगस्त की रात 4 लेन पर खलखाट और टोल नाका के बीच लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तकनीकी मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को धर दबोचा और करीब 10 लाख रुपए का माल बरामद किया है। उत्तराखंड में धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के डूबे हिस्से के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने, सर्च ऑपरेशन तेज करने और प्रभावितों के रहने खाने व बाजार की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है।
बुलंदशहर ARTO दफ्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। संगठन का आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और RC समेत तमाम कामों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगी जाती है। अगस्त क्रांति दिवस पर CFI संस्थापक प्रवीण भारतीय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। बहराइच में व्यापारी के घर हुई चोरी की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा ली है। CCTV फुटेज में खुलासा हुआ है कि घर का ड्राइवर इस वारदात का मास्टरमाइंड था। ड्राइवर ने अपने भाई की मदद से चोरी की घटना को अंजाम दिया। SP ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। बुलंदशहर के खुर्जा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। अग्रवाल कट पर सवारी उतर रही थी। रोडवेज बस को पीछे से आ रहे कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में कैंटर चालक घायल हो गया है, जिसे जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार 21 यात्रियों में से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। उन्नाव के हसनगंज में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में बिजली विभाग परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन XEN अनिल मिश्रा को सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंताओं को ज्ञापन देकर समस्याओं का हल करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ग्रेनाइट मंडी में खनन माफियाओं द्वारा फर्जी रॉयल्टी का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है, जिससे विभाग को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। फर्जी रॉयल्टी के खिलाफ खनन व्यापारी ने थाने में तहरीर देकर अपने ही कर्मचारी बिंदादीन कुशवाहा, रॉयल्टी माफिया विजय सैनी सहित 3-4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रायबरेली के परदेशपुर हाईवे बाईपास पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों की मदद से घायल को सलून प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। श्योपुर स्थित विजयपुर के छिमछिमा हनुमान मंदिर में जिले का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आयोजित किया गया। मेले में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर छिमछिमा दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत भी मंदिर में पैदल यात्रा कर छिमछिमा हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। अमेठी के उतेलवा गांव में बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बदहाली ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। करीब 1 साल पहले बने इस भवन में मामूली बरसात के दौरान ही पानी भर जाता है और छत टपकने लगती है। यही कारण है कि केंद्र प्रभारी भवन छोड़ पंचायत भवन में बैठाकर इलाज और कागजी काम निपटाने को मजबूर है। सहारनपुर के 5 बांगर गांव में ग्रामीणों ने विधायक मुकेश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक ने मनमाने तरीके से विपक्षी गुट की कमेटी बनवा दी है। इसी विरोध में ग्रामीणों ने गांव में विधायक के प्रवेश पर प्रतिबंध का पोस्टर लगा दिया है। अब ग्रामीण उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। सीहोर जिले में मां नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भैरुंदा नील कंठ मंडी रोड पर डंपर ने 22 सवार को रौंद दिया है, जिससे उसी मौके पर ही मौत हो गई है। डंपर में 100 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा की फर्जी रॉयल्टी टीपी भेजी गई है। आपको बता दें कि बीते 1 महीने में अवैध खनन से जुड़े हादसों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते श्याम पांडे और उसके अज्ञात साथियों ने 65 वर्षीय केशपाल की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी है। हमलावरों ने सो रहे बुजुर्ग के चेहरे पर कई वार किए हैं। बचाने आए रिटायर्ड दरोगा वीरभान सिंह और राम लखन सिंह पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया है। ग्रामीणों ने सोच सुनकर घनश्याम बचाएंगे हमलावर श्याम पांडे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश रमेश सरोज घायल हो गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बदमाश के पास से 1 किलो वजन के चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि 24 अगस्त की रात उसने 3 साथियों के साथ फूलपुर में सराफा व्यापारी शिवशंकर सोनी से लूट की थी। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में एक युवक कबर सेन उर्फ टकला की हत्या कर दी गई है। युवक गांव में लगे मेले से पैदल घर लौट रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के भाई सुनील कुमार ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी आज अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और अयोध्या में नरेश के परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कभी राम मंदिर बनवाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि इस मुद्दे को केवल माफी चाहेंगे जिंदा रखना चाहती थी। मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है और इसके लिए कोर्ट का आभार है। शाहजहांपुर में हत्या के बाद आत्महत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां कर्ज में डूबे एक परिवार ने 4 साल के मासूम की हत्या करने के बाद पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। फिलहाल पुलिस ने 35 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना थाना और रोजा क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी की है। सिलवानी तहसील के बमहोरी में अनादि टीबी की खबर का असर हुआ है। बमहोरी कस्बे में शटर नुमा दुकान में स्कूल चलाए जाने पर मानवाधिकार आयोग हरकत में आया है और मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रायसेन कलेक्टर से 1 माह में जांच प्रतिवेदन मांगा है। मैनपुरी के विवर स्थित विदुर आश्रम समेत पूरे जनपद में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ किया है। इस मौके पर विदुर आश्रम में मौजूद दृष्टिहीन युवा संत ज्ञान जी महाराज ने गणेश चतुर्थी के महत्व पर प्रकाश डाला। देवरिया जिले में शहीद हजरत सैयद अब्दुल गनी बाबा की मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मजार सरकारी और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। इस मामले में राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। पत्र में उन्होंने नक्सलवाद के दौरान हुई पीड़ा का उल्लेख करते हुए सलवा जुड़ूम आंदोलन पर फैसला देने वाले जस्टिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए हैं और सांसदों से समर्थन न करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस बीच मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत अफसरों से बात की है और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब तक करीब 200 लोगों को सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। आगरमालवा के मां बगलामुखी माता मंदिर में हवन अनुष्ठान करने वाले सैकड़ों पंडितों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। पंडितों का आरोप है कि मंदिर प्रबंधन समिति उन्हें प्रताड़ित कर रही है और अनावश्यक नोटिस जारी कर रही है। इस वजह से देश भर से आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। पंडितों का कहना है कि मंदिर प्रबंध समिति लगातार नोटिस और अन्य कारणों से उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इंदौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र स्थित डबल फाटक रोड पर उस समय हड़का मच गया जब किसानों ने फ्लाईओवर पर रात भर धरना प्रदर्शन करते हुए हाईवे रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि ग्राम देवता की नांगा सोती गांव में एसडीएम और ब्लॉक प्रमुख की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। खटीमा में सरस्वती एकेडमी बिगराबाग स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपने ही सहपाठी की आंख पेन से फोड़ दी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ना तो तुरंत इलाज कराया और ना ही दोषी छात्र पर कोई कार्रवाई की है। परिजनों का आरोप है कि समय पर सही इलाज न मिलने से बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई है। इस लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोतवाली का घेराव किया है।